स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। रिटेलर्स गए हैं आज मिक्स टू बियरिश, डीआईएस दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश और एफआईज दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज दिखाई दे रहे हैं बुलिश। तो ये था आज का बाय सेल का डेटा। इंस्ट्रूमेंट वाइज अब इसी डेटा को सेग्रीगेट करके सॉर्ट करके देखेंगे हम। इंस्ट्रूमेंट वाइज इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की जो बाइंग सेलिंग है वो यहाँ पे दिखेगी और एक दिन पहले की जो पोजीशन थी ओवरऑल वो इस कॉलम में है और उसमें आज का बाय सेल एडजस्ट करेंगे तो टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है वो इस कॉलम में दिखेगी। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोस। सो 11,000 लॉट्स की आज फिर से सेलिंग आई है। रिटेलर्स की 41,000 लॉट ओवरऑल शॉर्ट है। डीआईएस का लगभग 1,000 लॉट का बाय है, 66,000 लॉट शॉर्ट है। 1700 लॉट की बाइंग आई है एफआईज की, 1,58,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 8500 लॉट की बाइंग आई है प्रोज की, 50,000 लॉट अभी भी शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर का सेल आया है 62,000 लॉट्स का, 4,83,000 लॉट उनके ओवरऑल सेल में है। 2,000 लॉट्स की डीआईएस की पोजीशन जो है इंटैक्ट है, कोई चेंज नहीं है। एफआईज ने थोड़ी सी अपनी कॉल्स में सेलिंग की है 15,000 लॉट, अभी भी 5,21,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग होल्ड करके बैठे हैं। और 77,000 लॉट की प्रोज की बाइंग आई है, अब उनके 39,000 लॉट शॉर्ट रह गए सिर्फ। इंडेक्स पुट का डेटा देखे तो रिटेलर का वहाँ पे बाय आया, 31,000 लॉट बाय किया और 10,000 लॉट अभी भी उनके ओवरऑल सेल में है। 15,000 लॉट पुट बाय किया डीआईएस ने, 6,15,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। 5,300 लॉट्स सेल किए एफआईज ने और 6,05,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में है। 41,000 लॉट सेल करके के प्रोज, 2,12,000 लॉट उनके ओवरऑल अब सेल में है। स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी ख़राब खबर आ रही है क्योंकि वहाँ पे सेलिंग आई है इनकी 49,000 लॉट की एफआईज की, 4,59,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग रह गए हैं। और स्टॉक फ्यूचर्स अगर रिटेलर के देखें तो 21,000 लॉट की बाइंग, 5,000 लॉट की स्टॉक कॉल की बाइंग, लेकिन 35,000 लॉट के करीब की स्टॉक पुट की भी बाइंग, यानी मिक्स गए हैं रिटेलर्स काफ़ी हद तक यहाँ पे। और कैश मार्केट का डेटा देख लेते हो तो डीआईएस की सेलिंग है लगभग 300 करोड़ की, 2,200 करोड़ की बाइंग आई है एफआईज की, यानी लगभग 1,900 करोड़ के करीब की सेलिंग रिटेलर और प्रोज के द्वारा की गई है। चलते अब कैश मार्केट का डेटा देखने के बाद ऑप्शन चेन देखते हैं। उससे पहले आज का रिव्यू कर लेते हैं दोस्तों। तो डेटा अगर आपको ध्यान होगा तो सम वॉट बुलिश था, बहुत बुलिश नहीं था लेकिन बुलिश था। उसके चलते गैप अप जरूर बाजार वर्ल्ड मार्केट के चलते खुला, लेकिन पहले वो थोड़ा नेगेटिव में आया, वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी पोजीशंस एडजस्ट हुई, फिर बाजार दोबारा ऊपर की तरफ गया और जो हमें एक्सपेक्टेड था कि लास्ट में सेम नहीं रखेगा ऑपरेटर, कुछ ना कुछ चेंज करेगा, यानी टॉप पे बंद नहीं किया और लास्ट में एक फॉल हमें देखने को मिला जो एंटिसिपेटेड था, जो हमने चार्ट बना के कल भी शो किया था। तो उम्मीद करता हूँ जिन लोगों को ध्यान था कि लास्ट में एक डिप आ सकता है, दे वुड हैव बेनिफिटेड अगर उन्होंने टाइमली अपने प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे। तो चलते हैं अब आज का डेटा देखते हैं। 25041 पे मार्केट क्लोज हुआ है और देखिए आज वो काफ़ी सारी जो इन द मनी कॉल्स थी वो गायब होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कहीं ना कहीं उनमें प्रॉफिट टेकिंग हो गई है और पोजीशन ऑल्दो हमने देखा कि कंटिन्यूड है तो वो रोल ओवर हुई है। थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स ऐड हुई हैं, बाकी जनरली ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जब तक हम 25,000 के ऊपर टिकते हैं तो वहाँ पे अभी हम फिलहाल के लिए तेज़ी का ट्रेड देख सकते हैं बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर। और क्वांटिटी बढ़ानी कब है? क्वांटिटी बढ़ानी है हमें 25,100 पे सेकेंड राउंड बाय करना है और मेन जो हमारा अल्टीमेट लेवल है जो पोजिशनली सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है 25,200 का, इसके ऊपर हम फिर फुल लेवल बाइंग पे आ जाएंगे। ऑब्वियसली बुलिश कैंडल हाई के ब्रेक पर इसके ऊपर अगर कोई बनती है तो अगर शॉर्ट का ट्रेड लेना है 25,000 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड हम कंसिडर कर सकते हैं। बड़ी सपोर्ट है, इसके नीचे बाजार निकलता है, बियरिश कैंडल बनती है उसके लो ब्रेक पर, लेवल 1 क्वांटिटी हम ले सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट की या पुट बाय कर सकते हैं और 24,900 तक का टारगेट रहेगा। वो निकलता है तो उसके नीचे बियरिश कैंडल बनती है तो लेवल 2 क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करेंगे विद एन अल्टीमेट टारगेट ऑफ 24,800। तो ये हमारे लेवल्स हो गए। इन द मनी कोई पुट्स खास हमें नहीं दिखाई दे रही है। 19 सितंबर को देख लेते हैं जो कि अगले वीक की एक्सपायरी है। देखिए थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स वहाँ पे दिख रही हैं और थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स भी, और लग रहा है कोई स्ट्रेडल टाइप बना के गया है दोनों तरफ ही प्रीमियम खाने के मकसद से। और देखते हैं आगे, तो आगे ज़्यादा कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है।
तो चलते हैं कहाँ, बैंक निफ्टी जिसकी कल एक्सपायरी है यानी 11 सितंबर, 51272। आज एक और डीकपलिंग हुई। आज डीकपलिंग ये हुई कि बैंक निफ्टी उतना नहीं चला, आज निफ्टी ज़्यादा चला। और निफ्टी चला मेनली बैक्ड बाय आईटी स्टॉक्स। आईटी स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाया, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा गेंस भी देखने को मिले ओवरऑल स्टॉक्स के अंदर। अब देखिए बैंक निफ्टी की काफ़ी सारी कॉल्स हैं, उसके अंदर अनवाइंडिंग हमें इन द मनी वाली में दिख रही है, यानी कहीं ना कहीं उस स्ट्रेटजी को यूज़ करके थोड़ा सा एग्जिट किया पोजीशन में। अब क्योंकि जो पोजीशन है 272 पे क्लोज हुई है। अब देखिए सबसे बड़ी रेजिस्टेंस आपको चेंज इन वाई में जो आज डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है वो 51,300 पे दिख रही है, यानी इस लेवल के ऊपर सर्टेनली तेज़ी का ट्रेड बनता है विद अ टारगेट ऑफ 51,500। वहाँ पे हम सेकंड लेवल की क्वांटिटी अपनी ऐड करना प्रेफर करेंगे। और अल्टीमेट जो रेजिस्टेंस है मुझे जो दिखाई दे रही है फ़िलहाल वो 52,000 लेवल के ऊपर है। सो उससे पहले भी छोटी छोटी रेजिस्टेंस है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा जोन जो है ये रेजिस्टेंस वाला है। यहाँ पे अच्छी खासी ओवरऑल डिसेंट कॉल राइटिंग है, लेकिन हैविंग सेड दैट 51,500 के ऊपर अगला जो रेजिस्टेंस का जोन दिख रहा है वो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि 51,600 और 700 वाला जो जोन है ना, ये एक मेजर ब्लॉकेज यहाँ पे बनती हुई दिख सकती है, क्योंकि 52,000 तक जाना जो है थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। लेकिन अगर 51,600 और 700 के ऊपर हम 15 मिनट सस्टेन कर गए तो लगभग ये पॉसिबिलिटी 70 to 80% हो जाएगी इस जोन के ऊपर, अगर 15 मिनट यहाँ टिक गए हम, यानी अबव 51। अब यहाँ पे नीचे की तरफ होते हैं, लेकिन अबव 51,700 अगर हम टिक गए तो 52,000 आने की काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो अकॉर्डिंगली हम क्वांटिटी बढ़ा के वहाँ ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, इन द मनी में काफ़ी सारी पुट्स इकट्ठी हो गई हैं एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले। और देखिए सबसे बड़ा जो सपोर्ट का लेवल दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 51,200, यानी ये लेवल टूटा तो सर्टेनली शॉर्ट का ट्रेड लेना है, बेरिश कैंडल बने उसका लो ब्रेक हो। 51,000 के नीचे निकलते हैं तो क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करना है। सपोर्ट आगे भी है, ऐसी बात नहीं है कि सपोर्ट नहीं है। आप देखें यहाँ पे भी जोन बना हुआ है सपोर्ट का, तो एक चौपी एक्सपायरी हो सकती है काफ़ी ज़्यादा, दोनों तरफ स्टॉप लॉस हंटिंग और उस तरह की गेम बन सकती है प्रीमियम मीटिंग वाली। सो ये एक यहाँ पे सेटअप दिखाई दे रहा है। 50,800 के नीचे मेजर वीकनेस आती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये हमारे लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं बैंक निफ्टी में। 18 सितंबर की ऑप्शन चेन भी हम चेक कर लेते हैं, वहाँ पे ज़्यादा कुछ हमें नहीं दिखाई दे रहा है। और मंथली भी ऑप्शन चेन एक बार चेक कर लेते हैं, विच इज़ 25 सितंबर। सो 25 सितंबर में भी ज़्यादा कुछ खास नहीं दिख रहा, तो करंट ऑप्शन चेन जो है हमारी वही वैलिड है। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो बैंक निफ्टी के साथ साथ फिर निफ्टी भी थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दिया। अब आगे की एक्सपायरी क्या होगी वो देखना ज़रूरी है। एक और मेजर कारण था फिर निफ्टी के डाउन रहने का, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम पे जीएसटी कट की बात चल रही थी, बट वो जीएसटी काउंसिल ने उसको अगली मीटिंग तक के लिए डेफर कर दिया, जो कि शायद नवंबर में, तो 2 महीने के लिए वो मैटर डेफर हो गया। तो वो सारे स्टॉक्स जो हैं लाइफ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस कंपनीज के जितने भी थे, SBI लाइफ, HDFC लाइफ और ये सब, वो सब आज फिर डाउन दिखे, तो उसके चलते फिर निफ्टी भी काफ़ी ड्रैग हुआ। तो यहाँ पे अब तेज़ी कब बनेगी, तेज़ी यहाँ पे मेजर बनेगी 23,700 के ऊपर, माफ़ कीजिएगा। सो 23,700 के ऊपर तेज़ी बनेगी और वहाँ पर ही हमें क्वांटिटी अपनी लेनी चाहिए। हाँ ये ज़रूर है कि कुछ सपोर्ट अगर मेजर दिखती है, वहाँ से कोई बाउंस मिलता है तो वहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, लेकिन इतनी कोई बड़ी सपोर्ट अभी दिख नहीं रही है। हालांकि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट 23,500 पे है, यहाँ से कुछ बाउंस मिले तो बाय कर सकते हैं। और ऑल्दो 23,700 के नीचे कोई भी बीरिश कैंडल मिले, उसके लो ब्रेक पर हम वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड जरूर कंसिडर कर सकते हैं, और टारगेट ओपन रहेगा 23,600 और 500 तक के लेवल पॉसिबल है। चलते हैं आगे, मिड कैप निफ्टी की भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं, जिसकी एक्सपायरी जो है वो अगले अब मंडे की ही है ऑब्वियसली। सो वहाँ पे चलते हैं हम मिड कैप निफ्टी। तो 16 यानी 16 सितंबर, 13,188 पे हुई है क्लोज मार्केट, और काफ़ी आज एक अच्छा रनअप मिड कैप स्टॉक्स में देखने को मिला। अब 13,200 के ऊपर सर्टेनली लॉन्ग का ट्रेड बनता है, क्योंकि मेजर रेजिस्टेंस सबसे बड़ी वही है। और अगर बाउंस मिलता है कहीं पे 100 के लेवल के आसपास से, तो वहाँ पे भी तेज़ी कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि 150 के नीचे अगर हम निकलते हैं एक बार को, तो फिर वहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, या फिर
ओपनिंग पे भी अगर कोई बीरिश कैंडल बन जाती है एटलीस्ट 10 मिनट टाइम फ्रेम में, उसके लो ब्रेक पर भी हम पुट बाय कर सकते हैं, शॉर्ट का ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 13,100। सो ये हमारा मिड कैप निफ्टी की स्ट्रेटेजी होगी। चलते हैं आप कहाँ, पहले डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ेंगे, लास्ट में हम अपने वीडियो को कंक्लूजन शेयर करेंगे कि कल किस तरीके से हमें किन बातों को ध्यान रख के ट्रेड करना है। तो ये हमारे डिस्क्लेमर और रूल्स हैं जिसके बिना अपने सेटअप को हम कंप्लीट नहीं मानते, तो इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। और जो टेलीग्राम चैनल है हमारा फ्री, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लगातार लाइव मार्केट में हम वहाँ पे चीज़ें शेयर करते रहते हैं ताकि आप लोग को इन्फॉर्मेशन लाइव मार्केट में मिलती रहे। और हमारा जो वेबिनार है दोस्तों वो इसी संडे को है, तो जो लोग एनरोल कर रहे हैं उनको फ्री लाइव एनालिसिस और ट्रेड 2 मंथ के लिए मिलते रहेंगे अलग से। अब आते हैं मुद्दे की बात करते हैं, इंडेक्स फ्यूचर का डेटा देखते हैं। तो यहाँ पे कोई मेजर बुलिश या बियरिश आज कुछ नहीं बना है, तो एक न्यूट्रल टाइप का सेटअप बना है यहाँ पे मेरे हिसाब से। तो इसको हम फिलहाल के लिए इग्नोर कर देते हैं या फिर इसको थोड़ा सा बुलिश लेके चलेंगे क्योंकि ओवरऑल डेटा बुलिश है। इंडेक्स कॉल के डेटा को देखें तो यहाँ पे मुझे कुछ थोड़े से बुलिश साइंस दिख रहे हैं क्योंकि रिटेलर की थोड़ी और कॉल सेलिंग आई है। ओवरऑल वो धीरे धीरे 5 लाख नेट सेल की तरफ बढ़ रहे हैं। एफआईज की कॉल्स अभी रिटेन्ड है, तो ये भी थोड़ा सा पॉजिटिव है। और प्रोज की कॉल राइटिंग घटी है, तो ये थोड़ा सा बुलिश जरूर 60-40 टाइप इंडेक्स कॉल का डेटा आया है। इंडेक्स पुट के डेटा को देखें, वहाँ पे भी कुछ बुलिश साइंस है, लेकिन एक मेजर इशू क्या है कि रिटेलर अभी भी बड़ी सेल करके बैठा हुआ है। ऑल्दो डेटा में डीआईएस ने भी डिसेंट पुट ऐड कर ली और एफआईज थोड़ी सी हेज करके ऐसा लग रहा है पोजीशन सेल करके गए हैं। और प्रोज को देखें तो वो ओवरऑल अच्छे नेट सेल में आ गए हैं 2 लाख के ऊपर, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे भी मुझे पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। तो इंडेक्स कॉल और पुट के डेटा में पॉजिटिविटी है, पर मेजर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, स्टॉक फ्यूचर। वहाँ पे एक डिसेंट क्वांटिटी में स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग शॉर्ट्स ऐड हुए हैं। ओवरऑल भी लॉन्ग क्लोजर भी हुआ है। ओवरऑल 50,000 के आसपास की टोटल सेलिंग हो गई है। और अब ये स्टॉक फ्यूचर इनके घट के 4,59,000 रह गए हैं। 2 दिन पहले 5,41,000 थे और उससे कुछ पहले का अगर हम डेटा देखें तो वहाँ पे ये नंबर और बढ़ता हुआ दिख रहा था। देखिए 6,93,000 तक का डेटा था अगर हम सिर्फ 4-5 ट्रेडिंग सेशन पीछे चले जाएं, यानी 7 लाख से हम कहाँ घट के आ गए 4,60,000। तो यानी 2 दिन पहले जो हमने बात डिस्कस करी थी कि जो ये मार्केट के बाउंसेस आ रहे हैं, इनको फ्रेश पोजीशन ऐड करने के बजाय अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस को लाइट करने के लिए यूज़ करना चाहिए। अभी वो ये स्टॉक फ्यूचर के डेटा को देख करके वैसा लग रहा है, अनलेस हमारा ये व्यू चेंज होगा, अनलेस कि स्टॉक फ्यूचर में दोबारा हमें एडिशन होता हुआ दिखाई दे एफआईज के द्वारा, तो फिर हमारी जो व्यू पॉइंट है फिर वो भी पॉजिटिव हमें करना होगा, एडजस्ट करना होगा। जब तक वो ये एडजस्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब ये कि वो अपनी हैवी पोजीशंस को धीरे धीरे बाजार को ऊपर टिका करके हाई के आसपास डिस्ट्रीब्यूट कर रहे ताकि वो हल्के हो जाएं और फिर उसके बाद बाजार गिरे तो उनको कोई टेंशन ना हो, इतना कोई लॉस ना हो। फिलहाल तो यही होता दिख रहा है कि बड़ी क्वांटिटी जो है वो धीरे धीरे घट रही है, तो ये थोड़ी सी अलर्ट रहने वाली सिचुएशन है क्योंकि मेजर गिरावट के साथ अगर वो लेके जाएंगे नीचे तो उनका ही नुकसान है। तो वो कोशिश करेंगे कि रेंज के अंदर उनके स्टॉक फ्यूचर हल्के हों अगर कोई बड़ा फॉल आने वाला है तो। बट हमें अलर्ट रहना चाहिए, जब तक ये नंबर इम्प्रूव होना नहीं स्टार्ट होता तब तक हमारे को अलर्ट रहना होगा। कोशिश यही रहनी चाहिए कि जो पोजीशंस हैं वो धीरे धीरे थोड़ी सी लाइट एटलीस्ट होती रहें, स्पेशली जो फ्यूचर ऑप्शन में पोजिशनल लॉन्ग्स लिए हुए हैं उनको थोड़ा सा लाइट करना चाहिए बजाय कि न्यू पोजीशन ऐड करने के। अगर न्यू पोजीशन कोई ऐड कर भी रहे हैं तो वो BTST टाइप हो कि आज लिया कल निकलना ही निकलना है, एक तय प्रॉफिट पे निकलना है, और अगर उतना प्रॉफिट नहीं हुआ तो एक तय लॉस फिक्स होना चाहिए कि वहाँ पे निकलना ही निकलना है। तो उसको ये नहीं है कि उस पोजीशन को पकड़ के बैठ जाए और बड़े लंबे टाइम तक उसको घसीटते रहें कि उसमें बाद में पता लगे लॉस बड़ा हो गया। तो वो चीज़ थोड़ी सी ध्यान रख के चलनी चाहिए। मेरा व्यू ये रहेगा और मेरे पर्सनल जो है स्ट्रेटजी वो यही रहेगी। और ज़्यादातर फोकस मैं कोशिश करूँगा कि मैं इंट्राडे के अंदर ही अपने ट्रेड्स को क्लोज करूँ। हाँ, डिलीवरी जो होती है कैश में वो पोजिशनल बेसिस पे ली जा सकती है क्योंकि ओवरऑल अभी भी बुल रन में तो बाजार गिर भी रहा होता है। जो खासतौर से कैश के स्टॉक जो F&O में नहीं है उनमें डिलीवरी जो है वहाँ पे मुझे कोई दिक्कत अभी फ़िलहाल नहीं लगती है। बाकी उसका व्यू भी ज़रूर शेयर करेंगे अगर वहाँ पे व्यू चेंज होता है तो दोस्तों ये ओवरऑल व्यू है कल के लिए। आप और थोड़ा सा पोजिशनल भी शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।